अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, बलूचिस्तान में आज भी मस्तुंग में पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर आईईडी धमाका किया गया, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद जबकि 16 जख्मी हुए हैं। कल ही नौशकी में एफसी की पोस्ट पर हमले में 1 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे, जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुल्क में दहशत गर्दी के मसले के हवाले से ये बात की है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी फैलाई गई है, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। उस पर मुझे जाने की जरूरत नहीं कि वी ऑल नो हु आर द प्रमोटर्स बिहाइंड दीज टेररिस्ट। कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि ये क्या वजह है कि 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था, मगर आज फिर चंद साल बाद ये दोबारा ऊद के आई है। इसकी तफसील में जाए बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले चंद सालों में फाश गलतियां की गई। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। उन्होंने कहा कि वो वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। याद रहे कि मस्तुंग में ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल पिछले 2 हफ्ते से धरना देकर बैठे हुए हैं। इनका मुतालबा है कि हुकूमत महारंग बलोच समेत दीगर खवातीन सियासी वर्कर्स को रिहा करे, जबकि आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने महारंग बलोच की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनको वजारत दाखिला से रजू करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह और वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने अख्तर मेंगल को हुकूमत से बातचीत करने का मशवरा भी दिया है। ये भी एक रिक्वेस्ट किया, हम होस्ट करना हम कोशिश करेंगे, हम होस्ट दावत भी देते हैं कि बैठ के बात पे आ जाएं, डिस्कशन करें। एंड ऑफ द डे तो नहीं है ये, कोई आखिरी दिन तो नहीं है कि बस अब सब चीज होनी है। इस पे जाहिर है रास्ते निकालने चाहिए, गुंजाइश रखनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि सारे ही स्टेट के दुश्मन बन गए हैं। स्टेट के ऊपर हमला, खुद ही मीडिया भी स्टेट पे हमला कर रही है। अजीब बात है यार, किसी दुनिया में नहीं होता। इंडिया तो ऐसे नहीं करता। इंडिया तो अपने कोई बात होती है तो झूठी खबरें भी चला देता है स्टेट के लिए। तो आप लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है। क्या स्टेट को नहीं चलना चाहिए, फंक्शन नहीं करना चाहिए? मेरा सवाल आप मीडिया वालों से है। इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में एहतजाज जारी है। सिंध में लोग पानी पर अपने हक के लिए सड़कों पर हैं, तो पंजाब के किसान अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान में लोग अपने वसाइल और लापता अफराद के लिए सरापा एहतजाज हैं, जबकि आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया है और कहा है कि मुजवज़ा बिल सूबाई खुद मुख्तारी की नफ़ी करता है, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद माइनिंग एक सूबाई मामला है। क्या हुकूमत इन तमाम मामलात को सियासी तौर पर हल करेगी, और अगर जब हल करेगी तभी माशी बहाली आ सकेगी? इसलिए हमने दावत दी है कुछ सीनियर सियासतदानों से को कि इस पे बात करें। हमारे साथ हैं नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खुरम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वजीर बराए खारजा और दिफा, और हमारे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। इससे पहले कि आप सबसे बात हो, मैं चाहूँगी कि हम बात करें, चूँकि मामला बलूचिस्तान में इतना आप समझ लें हॉट है कि हमारे साथ इमरान बलोच हैं। ये वो वकील हैं जो महारंग बलोच को रिप्रेजेंट कर रहे थे अदालत में। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उनका केस सामने आया आज अदालत के सामने, उसके नतीजे में जो ऑर्डर दिया गया है कि जी आप होम डिपार्टमेंट से रजू करें, उस हवाले से जो कानूनी तकाजे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए, क्या वो पूरे हुए हैं कि नहीं? तो उन्होंने मुझे कुछ बताया। आइए उनसे बात करते हैं। इमरान बलोच साहब, बिल्कुल मुख्तसर सा बताइएगा कि क्या कानूनी तकाजे पूरे हुए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन अर्ज ये है कि MPO का जो सेक्शन 3 है उसके तहत उस मुतल्लिका इंसान को नोटिस किया जाता है। अगर नोटिस सर्व ना हो फिर पब्लिकेशन की जाती है थ्रू मीडिया, उसको बुलाया जाता है कि आप पर ये एलिगेशन है, वो एलिगेशन उसको उसके सामने बताए जाते हैं और उसके खिलाफ एलिगेशन के साथ साथ वो प्रूफ भी प्रोड्यूस की जाती है कि ये एलिगेशन है, ये सबूत है, और उसको डिफेंड करने का मौका दिया जाता है। और इसका जो लिमिटेशन है वो 15 दिन होता है। तो मुझे या हमारे क्लाइंट्स को न नोटिफिकेशन जारी किया गया, न पब्लिकेशन की गई, और ना ही वो एविडेंस उसके सामने प्रोड्यूस किया गया, और ना ही उनको डिफेंड करने का मौका दिया गया। अगर ये तमाम प्रोसेस जो है पॉजिटिवली हो तो रिप्रेजेंटेशन होती है जो कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान बलोच साहब। नफीसा शाह साहिबा, चूँकि
बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे एक अख्तर मेंगल साहब आपके दोस्त जो हैं पुराने, वो भी सरापा एहतजाज हैं कि जी कम अज़ कम आप ख़वातीन को जो हैं वो हाउस अरेस्ट कर दें, आप जेल ना करें। तो ये जो इमरान बलोच साहब कह रहे हैं कि जी कानूनी तकाजे भी नहीं पूरे किए जा रहे, तो क्या ये दुरुस्त तरीका है एहतजाज से मुकाबला करने का? देखिए, वो पर्सपेक्टिव मैं तो चाहूँगी कि आप बलूचिस्तान की हुकूमत से ले लें। उनके पास ज़मीनी हक़ाइक़ होंगे, उनके पास जो उन्होंने रेज़ किए हैं इश्यूज़ कि रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, अगर वकीलों की ये कंटेंशन है तो फिर वहाँ की हुकूमत को बेहतर पता होगा कि ये मसाइल जो हैं क्या वजह हुई कि उन्होंने इस किस्म का स्टांस लिया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम लोग ऑब्वियसली वफाक में ट्रेजरी बेंचेस के साथ बैठे हुए तो हैं, लेकिन हमारे अपने जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहाँ इतना ड्राउट है, 60% शॉर्टेज है पानी की इस वक्त, और फिर अपस्ट्रीम फिर से डाइवर्ट किया गया है पानी। तो इस किस्म की बेचैनियाँ जो हैं, एक तरफ तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड जो अप्रोच हुकूमत ले रही है कि हमें टेररिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है, नेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हर लेवल पर हर सूबे में कोई सियासी इश्यूज हैं जिसको कहीं ना कहीं सियासी टीम से बात करनी होगी। ख्वाह वो बलूचिस्तान और मारंग बलोच वाला इशू हो जो एक लेवल पर पॉलिटिकल इशू है, एक तरफ टेररिज्म है लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल इशू है। सिमिलरली सिंध में भी बहुत सीरियस पॉलिटिकल इशू है कनाल्स वाला, और जितना जल्दी हो सके वफाकी हुकूमत ऐलान करे कि ये जो मसाइल हैं ये सीसीआई में ले जाएंगे और कंसेंसस की बुनियाद पे इनको हल किया जाएगा, लेकिन कनाल्स जो हैं वो बिल्कुल उसकी गुंजाइश जो है वो नहीं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का माइंस के हवाले से जो इशू है वो भी एक लेवल पर पॉलिटिकल इशू है। पंजाब में जो इशू फार्मर्स रेज कर रहे हैं वो न सिर्फ पंजाब का लेकिन सिंध का भी इशू है, और मैं उनसे इस वक्त सॉलिडेरिटी का इजहार करूंगी और ये मैं डिमांड करूंगी कि हुकूमत फिल फॉर जस्ट रेट्स दे हमारे किसानों को कि वो फाका कशी पर ना आए। मगर जो आपने बात की कि देखिए कि ये बात आपको बलूचिस्तान की हुकूमत से पूछना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, जाहिर है आपकी जो पार्टी है उसकी तो वहाँ पे हुकूमत नहीं है, मगर फेडरल गवर्नमेंट तो है आपकी, और एक नैरेटिव तो बनाया जा रहा है, एक सिग्नल तो दिया जा रहा है। बहुत सारे बलोच नेशनलिस्ट जो हैं जो आपकी हुकूमत के साथ मिल के बैठे हैं वो ये कहते हैं कि ये मसला मिलिट्री का है ही नहीं, ये मसला जो है ये सियासी है। वो ये आपसे इल्तिजा करते हैं, जिस तरह मालिक बलोच साहब नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं कि जी आइए इस मसले का हल सियासी तौर पे ढूंढें। जी, और सब मसले का हल जो है वो उसका एक हिस्सा जरूर जिस पे वफाकी हुकूमत के सामने तजवीज़ भी है कि जितने भी मिसिंग पर्सन्स हैं उनका एक तमाम केसेस को शफाफ तरीके से खोल, चाहे उसके लिए कोई कानून साजी करनी पड़े, कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन लेजिस्लेशन करनी पड़े, लेकिन वो लेजिस्लेशन करके इस मामले को जो अब 2012 से चल रहा है, अब हमें एक फैसला कुन तौर पे आगे बढ़ना है और इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करना है। और जो उनके लवाकीन है, मिसिंग पर्सन जो सारे हैं वो विक्टिम्स नहीं है, उनमें से कुछ लोग टेररिस्ट हैं, कुछ अफगानिस्तान में हैं, कुछ वाकई जेन्युइनली जिनके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन वो सब चीजें जो हैं उसका एक तरीकेकार जो है वो अब इस जख्म को हम ज्यादा रिसने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो जख्म है, और आपने जिक्र किया उन खातून जो प्रोटेस्टर थी जिनको किया गया, उनके ऊपर इल्जाम यह है कि वो जो 13 अनक्लेम्ड बॉडीज थी उन्होंने जाके अस्पताल में कहा कि जनाब ये तो मिसिंग पर्सन है और ये हमें दे दें, और वो लोग वहां से अस्पताल से बॉडीज उठाकर ले गए। अब क्या ये जो अगर जब हम कानून लेटर ऑफ द लॉ की बात करते हैं तो क्या ये कानून की बात है कि आप अनक्लेम्ड बॉडीज को उठा के खुर्रम दस्तगीर साहब, वो 3 दिन से उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि ये लापता अफराद की बॉडीज हैं, इन तक हमें रसाई की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। मारंग बलोच फिजिकली वहां पे थी नहीं प्रेजेंट। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो इश्यूज हैं जिसपे वहां की बलूचिस्तान हुकूमत का क्लेम ये है कि ये तो वो लोग थे जो जाफर एक्सप्रेस में जिन्होंने हमला किया पाकिस्तानियों के ऊपर, नाहक उनका कत्ल किया, और ये उनकी बॉडीज थी जो अनक्लेम्ड थी। अब इसका जो सोल्यूशन है इसके ऊपर हम सब बहस कर सकते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन जब
एक ऐसे बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं, आपने खुद गिनवाया अभी जो है इश्यूज मस्तुंग में और नोशकी में, और अभी जाफर एक्सप्रेस का। पिछले साल आपको मालूम है अगस्त में एक दिन में 4 बैक वक्त हमले हुए थे बलूचिस्तान में अगस्त में। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि वहां ये कोई, जो मैं अलहदा करना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो मिसिंग पर्सन के साथ हमें हमदर्दी है और हुकूमत का फर्ज है कि उसको रिजॉल्व करे, लेकिन ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक डिटर्मिन्ड हमला बलूचिस्तान के अंदर से हो रहा है, इसको हमें सख्ती से निपटना है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी है कि जो मिसिंग पर्सन है, अब ये वक्त है कि इस इशू को डिसाइसिवली गुफ्तगू के जरिए, कानून के जरिए लेकर हम आगे बढ़े और ये रिजॉल्व करें कि जितने भी लोग हैं ये कहाँ हैं और किधर हैं। जो तो दुनिया में नहीं है वो भी क्लैरिटी आ जाए, और जो है उनको भी हमें। लेकिन ये जो इशू है कि हमें ये जो टेररिज्म करने वाले लोग हैं, ये ना ही कोई हकूक की जंग लड़े, ना कोई वसाइल की जंग लड़े, ये पाकिस्तान के खिलाफ और उसकी रियासत के खिलाफ जो है इस वक्त पूरी तरह भरपूर जो है वो दे आर कंटेस्टिंग एंड फाइटिंग द स्टेट। डॉक्टर हुमायूं मोमन, जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मगर अगर हम लापता अफराद का मामला देखें तो हर पार्टी में लापता अफराद का मामला रहा है, MQMO, अब तो आपकी पार्टी में भी लापता अफराद का मामला है। अब ये जो मसला उठा वो ये उठा कि जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक सही सवाल किया कि जी क्यों ये मिसिंग पर्सनस की जो हैं ये जाफर एक्सप्रेस के भी हो सकते थे, तो हमें तो बार बार बताया जाता है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं वो दहशतगर्द हैं, तो फिर जो अभी तक उन्होंने बॉडीज डिस्पोज ऑफ की हैं, अभी तक हमें कुछ बताया नहीं गया कि ये बॉडीज किसकी थी। अगर तो वाकई में मिसिंग पर्सनस की थी तो फिर उनका कोई नाम होगा, कोई अता पता होगा। तो बहुत सारे सवाल जो है ना वो जिस तरह मक्सी साहब कहते हैं ना कि जी हमें झूठ बोलना चाहिए मीडिया के ऊपर, तो मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि सहाफ़ी अगर सहाफ़त ना करे तो क्या करे। तो यही सवाल है आपसे कि जब तक हकायक सामने नहीं आएंगे तो कैसे हम इन चीज़ों का अजाला कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए ये एक बहुत टची सब्जेक्ट है। अच्छा, ये टची सब्जेक्ट किस लिहाज से, ये बेसिकली आज जो प्रॉब्लम हो रही है इसकी जो बेसिस है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आप 1960s में चले जाए, ये बलोच स्टूडेंट फेडरेशन या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, BSO जी। ये वो BSO थी जो अपने बलोचिस्तान के जो पॉलिटिकल राइट्स है उनके लिए खड़ी हुई थी। फिर उसमें ये याद रखे, इसको जो हवा लगी है या इसको जो असल चीज हुई थी वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 1970s में, जब बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज जीती थी या जो ज्यादा सीटों वाली थी उनको हटा के वहां पे इमरजेंसी लगा दी गई थी एंड सो फॉर एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये याद रखिए काफी हद तक चीजें कम हो गई थी, BSO तकरीबन साइडलाइन हो गई थी। ये फिर मसला स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2002 में, जब मुशर्रफ के दौर में दोबारा वो भुगती साहब के खिलाफ और रहा हुआ था। फिर उसके बाद जिस तरीके से हैंडल किया गया था उसका 2006 27 अगस्त को उनको मारा गया था। जी सर, हिस्ट्री तो सबको पता है सर। उसके बाद BLO आ गए। अच्छा, अब ये याद रखिए, इसमें जो लोग जो गायब हो जाते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो लोग जिनको, अब ये गायब होते कैसे हैं, ये दो किस्म की चीजें। एक, मैं निकल जाता हूँ अफगानिस्तान निकल जाता हूँ, या मैं निकल जाता हूँ पहाड़ियों पे निकल जाता हूँ, या मैं निकल जाता हूँ इंडिया के उस पे या ईरान के उस पे, या कोई मुझे फंडिंग दे रहा है और मैं उन पैसों की वजह से, जस्ट बिकॉज मुझे पैसे नहीं मिल रहे, मेरे अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पैसा खा रहे हैं, वो लगा नहीं रहे हैं, तो मैं किसी वजह से गलत तरफ चला जाता हूँ और मैं जाके कर देता हूँ। दैट इज वन थिंग। नंबर टू, बहुत सारे लोगों को उठा लिया जाता है फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन के यार तुम किधर है, तुमने ये, तुम्हारे ऊपर ये। सर इसका हल क्या है डॉक्टर साहब, आगे भी तो लोगों ने देखना है जी। देखिए, अगर फर्ज करें मेरी नजर में, अगर मैं कंट्रोल में होता तो ये जो बॉडीज थी, अगर उनमें वो मिसिंग पर्सन थे तो मैं उनके लवाहिकीन को कहता, ये देखो ये तुम्हारे वो मिसिंग पर्सन है जिसको तुम कह रहे हो कि मैंने मिस किया है या मैंने उठाया है, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। दिस वाज अ वेरी गुड टाइम कि आप अपने ऊपर से वो इल्जामात हटा देते हैं। अच्छा, नाउ दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर, लेट मी टेक दैट फॉरवर्ड, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आई नो कि जो वहाँ की हुकूमत है वही अपने अमल पे जवाबदेह है, मगर हकीकत ये है कि बलूचिस्तान के अंदर PMLN भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, JUI-FE भी है, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त बलूचिस्तान की असम्बली में हैं। हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर पहल करनी है
किसी चीज़ की भी, तो कैसे करनी है ये कह देना काफ़ी है। जिस तरह खालिद मकसी साहब ने कह दिया, एक फेडरल मिनिस्टर हैं, कि तो जी मीडिया को तो झूठ बोल देना चाहिए तो मामला हल हो जाएगा। आप इंडियन मीडिया को देखें कि वो झूठ बोलते हैं। इज़ दैट द वे टू रिजॉल्व इशूज़? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसके आपको बलूचिस्तान अच्छा उन्होंने पस मंज़र दिया मोहम्मद साहब ने, हुमायूं साहब ने, कि एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है और एक सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस भी हुई हैं बलूचिस्तान में। फिर एक यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट भी, और अब से नहीं, अगर आप 18th और 19th सेंचुरी हिस्ट्री देखें इस खत्ते की तो उसमें भी जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट रही हैं। तो ये बहुत पेचीदा, इसमें बहुत इंटेंगलमेंट्स हैं और उसको सुलझाने के लिए आपको मल्टीपल अप्रोचेस। एक तो ऑफ कोर्स मिलिट्री सोल्यूशन है, लेकिन वो मिलिट्री सोल्यूशन कभी भी मिलिट्री सोल्यूशन कुछ हद तक आपको हो सकता है 6 महीने अमन आ जाए, फिर आपका फिर से ये मसला इरप्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जरदारी साहब ने एक पैकेज दिया था, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज, वी हैव टू, हमें जो बलोच लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, रियासत को उनके साथ, जो अमन पसंद लोग हैं जो रियासत से जुड़े हुए हैं, उनको और करीब लाना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर फ़ौज को भी लड़ना है तो वहाँ के अगर लोकल लोग साथ नहीं देंगे तो फ़ौज अनफॉर्चुनेटली नहीं कामयाब हो पाएगी। तो आई थिंक एक अप्रोच जो है वो हार्ड अप्रोच अपनी जगह सही है कि जहाँ आपकी रियासत की रिट चैलेंज हो रही है, जहाँ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें और साजिशें हो रही हैं, वहाँ तो आप हार्ड अप्रोच कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत को भी, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं उनके, ये हो ही नहीं सकता कि बैकडोर राब्ते एट सम लेवल, हमारी पॉलिटिकल हुकूमत है आफ्टर ऑल, उनके जरूर होंगे। जो लोग धरने, मेंगल साहब खुद एक मंझे हुए सियासतदान है, आई एम श्योर वो भी चाहेंगे कि डायलॉग के जरिए ये मामला हल हो। तो इमीडिएट इशू ये है कि वहाँ एक धरना है, इसको रिजॉल्व करना है, एंड आई एम श्योर डायलॉग वहाँ पर ऑप्शन है। और दूसरे लेवल पर ये जो मिसिंग पर्सनस वाली मूवमेंट है, मारंग बलोच, इसका क्या करना है? आई थिंक एट सम लेवल वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ एन ऑल पार्टीज फोरम जहां हम इस इशू को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखें। एंड लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि हमें बलोच जो अवाम है उनके हुकूक जो हैं वो राइट ओवर देयर रिसोर्सेज और जमहूरी उनके जो भी चैलेंजेस हैं और ये सब इश्यूज जो हैं वो अच्छा जो आपने एक सारी जमातों जी आपने जो एक तजवीज़ दी है कि ऑल पार्टीज राउंड टेबल होनी चाहिए, आर देयर एनी टेकर्स फॉर दैट? क्या वो माहौल पैदा किया जा रहा है जिसके तहत एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टीज जो है वो मिल के बलूचिस्तान के मसले को ढूंढे? क्या वो ज़मीन नरम की जा रही है? इस किस्म के डायलॉग के हवाले से आपसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। क्या बलूचिस्तान के हवाले से कोई सियासी हल है? और इसके ऊपर नफीसा शाह साहिबा ने ब्रेक से पहले कहा कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या ऑल पार्टीज राउंड टेबल भी हो सकती है। अब सवाल ये है खुर्रम दस्तगीर साहब के वफाक में तो बात हो रही है हार्ड स्टेट की, तो फिर क्या एक इन्वायरमेंट बनी हुई है जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि जी मैं मसले का हल करूँगा, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्वेटा जाएं और वहाँ पे बातचीत के लिए राह हमवार हो? लेकिन हमें मसले के जो कॉन्टूर्स हैं उससे डिफाइन दुरुस्त तरीके से करना है कि सिर्फ वहां मिसिंग पर्संस की बॉडीज तो नहीं है, वहां से मुस्तकिल पंजाबियों की बॉडीज भी तो आ रही हैं बलूचिस्तान से। उसका हमने क्या करना है? या उससे कुछ अर्सा पहले आपको मालूम है हजारा कानकुन हमारे भाई थे, उनकी बॉडीज आ रही है, उनका क्या करना है हमें? सिर्फ एक किस्म की बॉडी तो नहीं है जैसे हम कहेंगे अच्छा जी ये तो बड़ा जुल्म हुआ। इसका तरीका यही है कि मेरी नजर में कि अभी भी कि मिसिंग पर्सन ही वो पहला जो सॉर्ट ऑफ एंट्री वे है इस क्राइसिस का, जिसके जरिए अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को इस पर लेजिस्लेशन करके कुछ लोगों को एमनेस्टी भी देनी पड़ती है जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन मिसिंग पर्सन्स को एप्रीहेंड करने के लिए या इन ओकेजनल केसेस, ताकि कम से कम ये सारा मामला हल तो हो, या जो भी अगर लिमिटेड हमें, लेकिन इस पर कानून साजी करनी पड़ेगी। ताकि कानून साजी होगी तो फिर इस सारे मामले को शफाफियत से डील किया किस किस्म की कानून साजी जी के मिसिंग पर्सन्स को एक तरीके से प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में? जी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए उनको, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जाहिर है उनके खानदान चाहेंगे कि उनको कुछ इंसाफ मिले,
उस इंसाफ का कोई तरीकेकार भी हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। और अगर तरीकेकार में कुछ पाकिस्तान की रियासत के लोग शामिल हैं, इनके लिए इसलिए मैंने कहा कि हमें उन्हें कुछ लिमिटेड इम्यूनिटी या लिमिटेड एमनेस्टी देनी होगी, ताकि वो कम से कम खुलकर सामने आकर इस सारे मामले को शफाफियत से सामने रखें कोर्ट के, और इसके जरिए फैसला हो सके। अच्छा। तो दूसरा ये है कि इसे मैं फिर कहूंगा कि अगर एक गिरोह जो है जो मुस्तकिल तरीके से पंजाबियों का मर्डर भी कर रहा है, जाफर एक्सप्रेस केस में तो एक इनडिस्क्रिमिनेट मर्डर हुआ, बगैर देखे उन्होंने लोगों को मारा, तो हमें बहरहाल उससे डील करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अगर बंदूक उठाई हुई है तो फिर उनसे निगोशिएट नहीं हो सकता। और अभी आज वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया कि जो बंदूकें उठाई हुई थी वो थी जो अफगानिस्तान में अमेरिकी छोड़कर गए थे। तो इसके इश्यूज जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है, जिन्हें हमें हार्ड स्टेट के जरिए डील करना है। सॉफ्ट स्टेट का काम ये है कि सबसे पहले मिसिंग पर्सन का क्राइसिस है। एक जो अहम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो हकूक की और वसाइल की इशू है वो हमने आज से 16 साल पहले नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जरिए बलोचिस्तान, जिसकी आबादी 6% है, उनको 9.1% जो फेडरल फंडिंग देकर ये कहा गया। और अब तक तकरीबन पिछले 15 सालों में कोई 2500 अरब कम से कम डेवलपमेंट फंड गए हैं, लेकिन वो बलोचिस्तान के आवाम तक नहीं पहुंचे। आई थिंक सर इसके अंदर ये भी है कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह के पीटीआई कहती है कि जी साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं है, वो तो कहते हैं हमने कभी साफ शफाफ इलेक्शन बलोचिस्तान में देखा ही नहीं। डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक तजवीज़ दी है, वो ये कहते हैं कि जी मिसिंग पर्सनस एक एंट्री पॉइंट तो है टू द क्राइसिस, उसके अंदर आप कुछ लोगों को एमनेस्टी दे दें जिन्होंने लोगों को गायब किया हुआ है, और आप उन लोगों को अदालतों के अंदर प्रोड्यूस कर दें ताकि कम से कम वो एक ड्यू प्रोसेस के अंदर तो आए। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये है कि यहाँ पे एक बहुत सीरियस जो है ना ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन बलूचिस्तान के लोगों का और जो फेडरल का है। अच्छा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ पे हमारे पंजाबी भाइयों का जिस तरीके से उनका आईडी कार्ड लेकर उनको शहीद किया गया वो लेकिन ये बात चीजें अगर आप इनको हम थोड़ा सा जरा हट कर देखें, वो ये चीजें बताती है कि वहां पे लोग ये समझते कि ये सब कुछ पंजाब की तरफ से उधर ज्यादती हो रही है, विच इज रॉन्ग। आई डोंट एग्री विद दैट थिंग। अच्छा, अब इसमें क्या चीज होती है, सोर पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ड स्टेट होना चाहिए, बाद दफा सख्ती होनी चाहिए, लेकिन ये याद रखें कि बहुत ज्यादा सख्ती भी बच्चों को गलत तरफ ले जाती है और बहुत ज्यादा नरमी भी उनको गलत तरफ ले जाती है। आपको कहीं दरमियान में करना होगा। मैं ये समझता हूं जो सोर पॉइंट्स है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मारंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी, उसके साथ जिस तरीके का रवैया उसके साथ इख्तियार किया गया कि वो कोई लोगों की गाड़ियां आके उनके ऊपर चढ़ाई हो रही है, क्या ठंडा पानी फेंका, वो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वो एक आर्य अपने लिए आप उनके साथ बैठ के उनके साथ निगोशिएट करें, उनके साथ करें। नंबर 2, मैं सिंपल सी बात करता हूं, हम मिसिंग पर्सन पे आ जाते हैं। फर्ज करें मैं एज अ स्टेट हमने 500 बंदों को किसी वजह से उनके क्वेश्चन मार्क है कि उनके एलिजेंस जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, किसी और के साथ है। मैं उनके फैमिली वालों को अप्रोच करके कह सकता हूं कि यार देखो, तुम्हारा ये बंदा डॉक्टर हुमायूं जो है ना, ये हमने उठा लिया है, इसके ऊपर हम इन बातों के ऊपर इससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और ये चीजें फलाना है और इसका प्रोसेस लंबा होगा, इसमें 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन ये हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें आप मुझे कि लोगों ने मुझे देखा है कि मुझे कोई उठा के लेकर चले गए हैं और उसके बाद मेरा कुछ अता पता नहीं है, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लेकिन ये वो चीजें हैं जो उस सोर पॉइंट को और ज्यादा सोर कर देती है। राइट डॉक्टर साहब, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मेक। आई वुड जस्ट लाइक टू गेट इन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा आल्सो ऑन दिस, बिकॉज उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे है। डॉक्टर साहिबा, जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक तजवीज़ दी है दैट देयर इज एन एंट्री पॉइंट, जो लोग गायब हैं उनको अदालतों में पेश कर दें और उन लोगों को एमनेस्टी दे दें जिन्होंने इनको उठाया। मगर देन पीपल विल आस्क यू कि ठीक है, अगर उनको एमनेस्टी दे रहे हैं क्योंकि उनके पास डंडा है, तो फिर बाकी लोगों को भी एमनेस्टी दें जिन्होंने कम जुर्म किया। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस पे बहस ज़रूर होना चाहिए पार्लियामेंट में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पार्लियामेंट डिबेट नहीं कर रही। ये मिसिंग पर्सनस का इशू है जो एक एग्जिस्टेंशियल इशू अब बन गया है बलूचिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के जो यूथ हैं उनके लिए। तो इस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए और फिर कोई ऐसा लाए अमल निकल आए जहाँ पर जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं उनके साथ तो ऑफकोर्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो,
लेकिन अगेन जैसे हम सब अग्री करते हैं कि ये बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स इशू है, मगर क्या स्पेस है पॉलिटिशियंस के पास एट सम लेवल एक कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ जो कानून कहता है अगर उसके तहत इससे निपटाया जाए तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और लोग एंड दे विल बी एबल टू सेपरेट। जैसे बताया गया कि कई ऐसे मिसिंग लोग हैं जो पहाड़ों पर गए हैं रियासत के साथ लड़ने, तो वो तो एक्सपोज हो जाएंगे ना, इसी प्रोसेस के थ्रू वो लोग एक्सपोज होंगे जो रियासत के साथ लड़ रहे हैं और फिर लोग आपका साथ देंगे। जब आप इंसाफ करेंगे, जब आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे या डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन दोज who have vanished of their own accord to fight with the state and those जो जबरी हवाले से रियासत ने लिए हैं, तो एटलीस्ट आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। इस वक्त तो सारे के सारे लोग आपके साथ नाला हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कहीं ना कहीं जुडिशल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान का आइन और कानून शुड एक्ट अपॉन दिस इशू। ये ना हो कि फिर जो हमारे पावर्स दैट बी हैं वो अबव द लॉ बनकर और इस इशू को डील करें, तो वो कभी भी ऐसा हल नहीं हो सकता। ये आपने बड़ी एक अहम बात की है। मेरा ख्याल है डॉक्टर हुमायूं जो हैं वो शायद खुर्रम दस्तगीर साहब भी आपसे अग्री करें, मगर सवाल ये उठता है कि जब आप कहते हैं कि जो जुडिशल प्रोसेस के अंदर सबको लाना है, तो जुडिशल प्रोसेस के ऊपर भी सियासी लोग अगर हावी हो जाते हैं या गैर सियासी हावी हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या एक स्पेस बची है सियासी लोगों के लिए एक हल ढूंढने के लिए? ये मेरा अगला सवाल होगा। और फिर हमने PTI के जो सरबराह इमरान खान साहब के ऊपर भी बात करनी है। काफ़ी दिनों से वो अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए, इसकी क्या वजह है? वक्फे के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, ब्रेक से पहले आपने जो एक तजवीज़ दी थी कि जी एक एंट्री पॉइंट है लापता अफराद के मामले के ऊपर कि आप मामलात हल करें, जो लोग बाजियाब होते हैं उनको अदालत में ले आएँ और जिन्होंने इनको उठाया है उनको आप एमनेस्टी दे दें। अब जो नफीसा शाह साहिबा बात करी हूँ, मैं बात डॉक्टर हुमायूं मोमन की भी समझी हूँ कि अगर आप लॉ इस तरह का बना देंगे कि कई लोगों को तो आप एग्जेम्प्ट कर देंगे चूँकि उनके पास लाठी है, दूसरे जो लोग हैं जिस तरह के मारंग बलोच हो गए, उनका तो आप जो एक प्रोसीजर है कानूनी तकाजे वो भी फॉलो करके उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर लोग आपसे नाला रहेंगे। नहीं, एक तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव एमनेस्टी देनी, ये तो नहीं ना कि जी हम एक अनलिमिटेड एमनेस्टी दे देंगे कि जी आपने आज किसी को उठाया, तो बात है कि रेट्रोस्पेक्टिव एमनेस्टी देनी होगी ताकि जो पिछले एक पूरे क्लेम्स हैं जिसकी बुनियाद पे ये जख्म रिश्ता रहता है उसको हम दुरुस्त कर सकें। दूसरा एक इशू जो रेज किया गया, आपने भी इस पे कहा कि जी बलूचिस्तान में जो इशूज हैं वो इलेक्टोरल लेजिटिमेसी नहीं है वाकई गवर्नमेंट की, तो ये आर्गुमेंट तो टेनेबल नहीं है क्योंकि KP में जहां लेजिटिमेसी के चश्मे फूट रहे हैं वहां भी क्यों फिर बनू हुआ, वहां फिर कुरम एजेंसी में क्यों क्राइसिस हुआ, वहां मौलाना हामिदुल हक की असैसिनेशन क्यों हुई। तो लिहाजा हमें सारे इश्यूज के ऊपर जहां पॉलिटिक्स का स्पेस हमेशा होता है और इस पे हमें जो है चीजों को अलहदा करना है। ये सवाल है कि जी बलूचिस्तान को जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के बाद से पिछले 15 साल में 2000 अरब से जायद की डेवलपमेंट फंडिंग मिली है, वो कहाँ गई है और वो अवाम तक क्यों नहीं पहुंची? वो यही तो कहते हैं कि आपने जिनको वोट दिया वो आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आपने तो सही लोगों को आने ही नहीं दिया। वो तो बार बार ये कह रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं लेजिटिमेसी है भी, वहां फिर जो है वो हामिदुल हक की असैसिनेशन क्यों हुई है और बन्नू पर हमला, वो तो एक अलग मामला है ना। मगर डॉक्टर हुमायूं साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज को अगर हम इलेक्टोरल लेजिटिमेसी से जोड़ देंगे तो क्या जो सारी गवर्नमेंट्स हैं वो जहां मौजूद हैं उनको हमें अकाउंटेबल बहरहाल करना है। और मेरा तो इस पे पूरा यकीन है कि असल बलूचिस्तान के मसले का हल जो है वो इस्लामाबाद में नहीं है, वो कोयटा से ही निकलना है जब भी वो निकलेगा। और उसमें जिस तरह मैंने कहा हम जो लेजिस्लेट कर सकते हैं, अगर कोई इस तरह की एमनेस्टी लेजिस्लेशन जो अकाउंटेबिलिटी भी करे तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट हमेशा तैयार है जी। मगर क्वेटा के पास इख्तियार हो तो ना। डॉक्टर हुमायूं साहब, बात ये है कि आपकी भी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है उन्होंने भी आज कह दिया कि जी हम माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर हम दस्तखत नहीं करेंगे जब तक अली अमीन गंडापुर साहब की बातचीत जो है बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब से नहीं हो जाएगी। और आपके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो सरापा एहतजाज है, वो कहते हैं कि ये जो प्रोविंशियल मैटर है आप इसको फेडरल में कहाँ से घसीट लाए, तो इसके ऊपर क्या दस्तखत नहीं हो रहे? अब देखिए, मैं थोड़ा सा टच करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा खुर्रम साहब इज वन ऑफ द वेरी फ्यू गाइज
जो जनरली इज वेल इन्फॉर्म्ड, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किस लिहाज से एक पैरेलल ड्रॉ किया है हामिदुल हक की असैसिनेशन का और जो कुरम एजेंसी वगैरह का है। कुरम एजेंसी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली लैंड इशू है और उसके अलावा एथनिक डिस्प्यूट्स है। उन दो को फ्लेम करके और उसके अंदर जो बाकी है वो इंसर्जेंसी है। ये 2-3 चीजें उसके अंदर है, वहां कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू बलूचिस्तान में इस लिहाज से कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज आई थी उनको पीपल्स पार्टी के दौर में जो 1970s में था उसमें उनको टोटली उन्होंने साइडलाइन कर दिया था और वहां पे इमरजेंसी लगा कर दिया। तो यहाँ का इशू और वहां के इशू में कोई मुनासबत नहीं है। सो आई डोंट नो आइदर उन्होंने गलती से कह दिया या शायद उनको इल्म नहीं था, वो पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे, वो गलत है। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग, देखिए इस तरह है, हाँ इसमें जो माइंस वगैरह है इसमें 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि जब आप फॉरेन कंपनीज को लेकर आ रहे हैं तो उसमें जो एक्सप्लोर करेंगे उसमें लोकल वर्कर के साथ क्या होगा, कोटा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी नहीं होगी, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, उसके अलावा क्या वहां पे कोई और किस्म की चीजें होगी। देखिए ये सारी चीजें रॉयल्टी का जॉब को वो सारी चीजें होंगी। और प्लस अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं बाकी मुल्कों की, जैसे कांगो है, यूक्रेन है, चिली है, जहां पे जो इस किस्म की मेरे पास बिल्कुल 30 सेकंड्स रह गए उनके साथ जो हुआ था, तो इन सारी चीजों के लिहाज से मेरे ख्याल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिले, इनके ऊपर डिलिब्रेट करे और उसके बाद आके वहां पे आके, लेकिन पार्लियामेंट में बहस होना बहुत जरूरी है irrespective of what। अगर आप पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे, अगेन we will be doing a very wrong thing। राइट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नफीसा शाह साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था। मेरा ख्याल है यहाँ पे तमाम सियासतदान ये चाहते ज़रूर हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग हो और वो पॉलिटिकल डायलॉग पार्लियामेंट के अंदर हो, मगर इट डज़ नॉट बोड वेल फॉर अ डेमोक्रेसी कि इतने सारे सियासी प्रिजनर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।